हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2020 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए ट्रेन विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस टी इज मूविंग विथ स्पीड वी टी इनसाइड ए लॉन्ग टनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस नॉट, और एस नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4 st। एज्यूम दैट ऑलमोस्ट ऑल द एयर डेंसिटी रो इन फ्रंट ऑफ ट्रेन फ्लोज बैक बिटवीन इट्स साइड्स एंड walls of the tunnel. Also the air flow with respect to train is steady and laminar. ट्रेन के रेस्पेक्ट में जो एयर का फ्लो है वो स्टीडी दिया हुआ है। टेक द एम्बियंट प्रेशर एंड दैट inside the train to be P naught. If the pressure in the region between sides of train and tunnel walls is P, then P naught minus P equal to 7/2n rho Vt square the value of energy। देखिए एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टनल है, एज्यूम कर लीजिए, यहाँ देखिए डायग्राम बना लेते हैं। एक टनल है, अब ये टनल आगे तक होगा उससे हमको मतलब नहीं है। ये है इस टनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ दिया हुआ है टनल का कितना 4 st। ट्रेन का जो एरिया है उसका 4 गुना है ये एरिया 4 st दिया है। अब इसी में एक ट्रेन मूव कर रही है, ये एज्यूम कर लीजिए आप ट्रेन, ये है ट्रेन, और इसका वेलोसिटी भी कुछ दिया हुआ है vt। तो ट्रेन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है vt। अब इस टनल को थोड़ा सा यहाँ लंबा कर लेते हैं, बस इस क्रॉस सेक्शन को दिखाने के लिए। ये आपका टनल है। अब यहाँ ट्रेन का वेलोसिटी vt है, तो देखिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑब्जर्वर हमारा कहाँ है, ऑब्जर्वर हमारा ट्रेन में है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में हम लोगों को देखना है। तो जो ट्रेन के सामने ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन पर जो एयर्स होगा ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो इधर भागेगा। तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर इसका हम लोग वेलोसिटी देखें, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर इस क्रॉस सेक्शन मतलब एयर का वेलोसिटी देखें तो ये हो जाएगा vt। और यहाँ क्या है कि इस सेक्शन में ट्रेन के अपीयर होने की वजह से यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से यहाँ का वेलोसिटी अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम दो पार्ट में दिखाते हैं, चूंकि ट्रेन हमारा आ गया है, एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है, और इसका जो भी क्रॉस सेक्शन होगा यहाँ पर वेलोसिटी मान लिए v, ट्रेन के रेस्पेक्ट में ही है, तो ये वेलोसिटी हो गया v। अब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर यूज कर लें तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो यहाँ ट्रेन का एरिया दिया हुआ है कितना, ट्रेन का एरिया है st। ये देखिए ये वाला क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया st। तो यहाँ टोटल 4 st है, st ट्रेन का एरिया हो गया, तो बाकी ये दोनों मिलके कितना बच गया 3 st। तो a1 हो गया ये, और v1 का वैल्यू हो गया v, और इक्वल्स a2 तो हो जाएगा कितना 4 st पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन, और वेलोसिटी हो गया vt। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व कर लें, क्योंकि हम लोग ट्रेन में जो ऑब्जर्वर बैठा है इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जो सामने का एयर होगा वो इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा इसको, जिस स्पीड से ट्रेन जा रहा है उसी स्पीड से, और यहाँ का वेलोसिटी मान लिए v, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिए। अब ये st कैंसिल हो गया, और यहाँ से v का वैल्यू निकल गया 4/3 vt। मतलब यहाँ वाला का वेलोसिटी आ गया, जो एयर जा रहा है पीछे इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, उसका वेलोसिटी v आ गया। अब हम लोग बर्नौली अगर यूज कर लें तो इसी रीजन में प्रेशर है आपका P, और इस रीजन में प्रेशर है आपका P नॉट। तो P और प्लस यहाँ के लिए हाफ रो v स्क्वायर, और हाइट करीब करीब सेम रहेगा तो रो जी एच वाला टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल्स इधर का प्रेशर हो गया P नॉट और प्लस हाफ रो vt स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना है P नॉट माइनस P, तो इस P को उस साइड ले जाते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं। तो P नॉट माइनस P इक्वल्स हो जाएगा हाफ रो v स्क्वायर, v का वैल्यू यहाँ से निकला हुआ है, तो स्क्वायर पुट कर दें 16/9 4/3 vt का स्क्वायर इंटू vt का होल स्क्वायर, और माइनस हाफ रो vt स्क्वायर। तो हाफ रो vt स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, हाफ रो vt स्क्वायर बाहर निकाल लिए, और 16/9 माइनस 1, तो ये बच जाएगा कितना 7/9। तो ये टोटल आ गया आपका 7/9
18 रो वी टी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है देखिए 7/2n। तो इसको हम लोग 18 ना लिख के जो था वही अगर लिख लें, कितना था 2 × 9, 2 × 9 रो वी टी स्क्वायर। तो यही n का वैल्यू कितना हो गया 9। दिस इंप्लाइज n = 9। यही आंसर आ गया, यहाँ आंसर हो जाएगा 9। यही आपका इसका सॉल्यूशन है।